हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है और हमको क्या है अपनी प्रिपरेशन को जो है बहुत रफ्तार देना है। तो इसी क्रम में मैंने एक अपनी सीरीज चलाई थी, तैयारी जीत की। तो उसमें मैंने जो है कि बहुत सारे पोर्शन जैसे अलजेब्रा की मैंने कंप्लीट किया। और ये जो दूसरा टॉपिक्स है समांतर श्रेणी भी हमने कंप्लीट की। और ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक चल रहा है समान ये सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, इसमें हमने जो है कि समांतर माध्य कैसे निकालना है इसके बारे में आपको बताया था। और डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालना है उसके मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी आपके बुक से लिए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके बुक से लिया है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, क्योंकि बाबू आप लोगों को भी पता है मैंने आपके जो मेरे कोचिंग्स के स्टूडेंट हैं मैंने उनको क्लियर कर दिया है कि ये सारी चीज़ें हो सकता है मैं ऑफलाइन बैच में ना कंप्लीट करा पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस जो है थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो आप क्या करिए बाबू, ऐसे ही इसको ही फाइनल टच मान के लिए फाइनल प्रिपरेशन मान के इसको आप यहाँ कॉपी में नोट डाउन करते हुए और बुक से प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई जो है टॉपिक हमसे छूट गया। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको लेके चलते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है निम्नलिखित, यदि निम्नलिखित बंटन, ये जो दिया गया है वो ऐसे पैरेलल टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक्स का है। बंटन का माध्य 6 हो तो पी का मान, इसमें जो हमको माध्य निकालना था वो हमको दे दिया गया है। जो माध्य हमको निकालना था वो कितना आ गया है, हमको 6 दिया है। तो हम अगर मान लो हमको ये ना दिया गया होता तो हम कैसे करते, हमने इसको बना लिया है, x को इस तरफ में लिख लिया है, f को यानी जो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है उसको दूसरे लाइन में। तो हम जब बारंबारता आपको निकालने के लिए बताए थे तो हम कहते कि बाबू आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है, यानी इसका इसका मल्टीप्लाई। तो जब 2 में 3 का मल्टीप्लाई यानी 2 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करके इसी के सामने आप लिखते जाइए। 4 में 2 का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 में 3 का करेंगे तो 6 3 जा 18 आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे इसी के सामने गुणा करके आप यहाँ पे लिख दिया करिए। 10 में जब आप 1 का गुणा करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ p प्लस 5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 का मल्टीप्लाई p में भी होगा और कहाँ पे भी होगा, 5 में भी होगा। तब जब 2 का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2p हो जाएगा। और जब 5 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हमको पता था कि क्या क्या निकालना है, बारंबारता का योग निकालना रहता था यानी सिग्मा एफ निकालना रहता है, और सिग्मा क्या निकालना रहता है, एफ एक्स निकालना रहता है। यानी एफ को टोटल कर लिया जाएगा और एफ एक्स जो मल्टीप्लाई यानी गुणा करने के बाद सारी चीजें मिल रही हैं उनको जोड़ के यहाँ पे लिख लिया जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11। ये हमारा आ गया कितना, 11। एक बार फिर से चेक करते हैं, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11, यानी सिग्मा एफ। सिग्मा बाबू आपको यहाँ पे इसको देख के डरना नहीं है, सिग्मा ये दिखाता है कि सबको जोड़ के कितना लिखा गया है। एफ लिखते तो कौन सा एफ, लेकिन सिग्मा एफ का मतलब है कि सबको जोड़ के लिखना है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है जितना एफ एक्स आपका आया है सबको यहाँ पे आप ऐड करके लिखिए। तो हमने इसको देखिए यहाँ पे ऐड किया, ऐड कर लीजिए इसको। 8 6 14, 14 और 8 14 6 20, 20 2 22, 22 और यहाँ पे इसको भी ले लीजिए 22 और यहाँ पे कितना आ गया 2। यहाँ पे 1 1 2 2 और 1 3, और कितना कैरी आया था, कितना हासिल आया था, 2 आया था, 22 हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 1 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, यहाँ पे आप कर लीजिए कितना 52। और क्या बचा हुआ था 2p, हमने अंक वाले को सबको जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए 10 10 20, 10 30 और 38 38 और 38 2 40, 40 6 46, 46 4 46 4 50, 50 और 2 52। इसका मतलब ये सही है, हमारा इतना आ गया है। तो हमको पता है कि माध्य इक्वल टू क्या होता है,
माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये हमको पता है। अब हमको देख लीजिए, ये आप इस साइड में लिख लीजिए, यानी सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ इक्वल टू हो जाएगा कितना, माध्य, जो हमारा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये सारे वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को इस फार्मूले में जो हमने निकाला है, इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट किया जाएगा और माध्य इस हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमको माध्य पहले से ही दे दिया है। हमको वैल्यू निकालना है किसका, इस p का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो यानी एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 2p प्लस 52, 2p प्लस 52, और सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ आपका दिया हुआ है 11, और ये जो माध्य पहले से ही दिया गया है वो माध्य कितना दिया है आपका 6। आप इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब इसका क्रॉस इस पूरे का 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2p प्लस 52, और यहाँ पे देखिए 11 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 66। अब 55 को 52 को उधर भेजिए, यानी 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 माइनस 52, 66 माइनस 52। यहाँ पे देखिए, अब इसको माइनस कर लीजिए, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू है, 2p का वैल्यू है। 2p बराबर कितना आ गया है 14। अगर हमको केवल p के वैल्यू निकालनी है तो 14 अपान में 2, ये काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 7। और यही आपका क्या है, यही आपका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था आपसे। तो ये सारी चीजें देख लीजिए आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 6 है, ऐसे आपको या तो यक्स में कोई पद ऐसे नहीं दिया रहेगा या तो यफ में किसी कोई पद नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या कर लीजिए कि केवल आपको एफ एक्स निकालना है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आया मल्टीप्लाई करने के लिए बाद उसको जोड़ लीजिए, और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है कि 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 4 कितनी बार आया, 2 बार आया है, 6 कितनी बार है, 3 बार आया है, 10 कितनी बार है, 1 बार आया है। अगर इससे इस चार्ट को देखने के लिए कहा जाए कि आप बहुलक बताइए, तो 6 और 2 की क्या है, बहुलता है, क्योंकि 6 भी 3 बार आया है और 2 भी 3 बार आया है। तो इसी तरीके से आप समांतर माध्य का फार्मूला याद कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स अपान एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जो हम जोड़ने पे निकलता है, यानी योगफल जो आता है वही सिग्मा दिखाता है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। अगर आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर होगा बाबू, तो आप 2-3 क्वेश्चन इसका करना, तब आपको क्लियर होगा कि जो चीजें हम सीख रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में जो है हमने इसका इतना 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने करा दिया है। अब हम चलते हैं किस पे, जो समांतर माध्य निकालने का जो दूसरा तरीका था, कल्पित माध्य, जिसमें जो है पद क्या होते हैं और f का वैल्यू जो है बड़ा हो जाए। अभी देखो 2 में 3 में मल्टीप्लाई करना आसान था, लेकिन अगर ये टर्म अगर बड़े होते तो हम इसको मल्टीप्लाई करने में हमको बहुत दिक्कत होता। तो जब हमको बड़े पद हैं तो उसको दूसरे मेथड से लगाएंगे, कल्पित माध्य मेथड से उसको लगाया जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। यहाँ देखिए जो दूसरा मेथड था वो क्या था, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का बाबू यूज कब किया जाएगा, जब आपके f और वर्ग अंतराल यानी यक्स के वैल्यू जब बड़े हो जाते हैं, या उसमें इसको एक विधि और इसको किस नाम से जाना जाता है, लघु विधि। किस नाम से भी जाना जाता है, इसको लघु विधि। जब आपके या तो आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में आपको निर्देश दिया जाएगा कि आप इस विधि से करिए, किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से या लघु विधि से, तो आपको नेसेसरी हो जाता है कि आप कंपेल्ड हो जाते हैं, उस कंपल्सन आ जाता है उस मेथड से करने के लिए, तो आप उसी मेथड से करेंगे। अगर वहां पे कोई कंपल्सन नहीं है, कोई आपके पास निर्देश नहीं है,
तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपसे कहा जाएगा कि लघु विधि से इस जो बंटन दिया हुआ है, इस बंटन में जो बांटा गया है इनको वर्ग अंतराल में, इसका क्या निकालिए आप, माध्य निकालिए। क्या निकालना है, माध्य। तो इस मेथड से कैसे निकालेंगे हम आपको जो है चार्ट वाइज बताएंगे। आप जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल को यहाँ पे लिख लीजिए। आप ऐसे एक चार्ट बनाइए। चार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले आप वर्ग अंतराल लिख दीजिए। वर्ग अंतराल आपका दिया गया है, यानी जो 0 से 10 के बीच में है वो पहले अंतराल में आके, दूसरा अंतराल है 10 से 20 के बीच में, तीसरा अंतराल है 20 और 30 के बीच में, चौथा है क्या 30 और 40 के अंतराल में, और 40 से क्या है 50 के। देखो हमने इतना कर लिया। मध्यमान क्या होता है, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी इसका निम्न पद और उच्च पद दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा इसका मध्यमान। 0 में 10 जोड़ेंगे 10 ही आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ देखिए 30 और 20 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 का आधा 25, यानी अब ये भी देखो मध्यमान में जो है 10-10 जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 5 से 15 हुआ, 15 से 25 हो गया, 25 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और यहाँ पे कैसे आ जाएगा, 35 से 45 आ जाएगा। देखो तुरंत निकाल ली। बारंबारता इसमें दिया गया है। पहले 0 से 10 के अंतराल में जो था पद वो कितने, उसकी बारंबारता कितनी थी, 2। यहाँ पे देखिए 10 और 20 के बीच जो थे उनकी बारंबारता कितना था, 10 था। 20 से 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में इसकी बारंबारता कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में कितनी बारंबारता है, 4 है। 40 से 50 के बीच में कितनी बारंबारता है, 6 है। इतना हमने कर लिया। अब विचलन क्या होता है, डिफरेंस निकालना होता है। आप जो ये आपके मध्यमान आए हैं, आप इसमें से क्या कीजिए, नीचे से और ऊपर से छोड़ दीजिए। आप इसमें से किसी भी पद को क्या मान लीजिए, कल्पित माध्य मान लीजिए। हमने 2 ऊपर से छोड़ दिया और 2 से ऊपर से और 2 नीचे से। ये जो मिड वाला टर्म है हमने इसे क्या मान लिया, ए मान लिया, यानी कल्पित एज्यूम्ड वैल्यू है, हमने इसको मान लिया। अब आपको विचलन निकालना है। कितना विचलन निकालना है, विचलन कैसे निकालेंगे, विचलन को आप देखिए कि हमेशा x माइनस क्या करना है, a करना है। विचलन कैसे आएगा, d इक्वल टू होगा क्या, x माइनस a, यानी जो मध्यमान आपने निकाला है उसी से इसको घटाते हुए चलिए। तो जब आप 5 में से इस 25, हमने 25 क्या मान लिया, 25 को ही a मान लिया, तो आप 5 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना आ जाएगा, -20। फिर 15 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 5 गया 0, 2 में से कितना आ गया। अब 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए 45 में से 25 माइनस करेंगे तो 35 और 20, 35 10। यहाँ देखिए 45 में से जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना निकल गया। अब हमको यहाँ तो क्लियर पता हुआ है क्या निकालना है, FD निकालना है, क्योंकि हमारे फार्मूले में भी क्या है, A प्लस सिग्मा FD अपन सिग्मा F। तो FD आप निकाल लीजिए। अब देखिए F का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ D का वैल्यू कितना आया है, -20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, -40। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -100। 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यह कितना आ जाता है, 0। 4 का 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा,
40। इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120। अब हमको क्या निकालना है, उसके बाद जो फार्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए, कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालने का फार्मूला ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एफ। सिग्मा के बारे में हमने बताया कि क्या सिग्मा अगर लगा रहता है तो हमको क्या करना रहता है, ऐड। तो एफ डी और सिग्मा एफ डी कहां से मिलेगा, ये इसको ऐड कर लिया जाए। सिग्मा एफ डी यहाँ देखिए 40 प्लस में है, 40 माइनस में खत्म हो जाएगा। 120 प्लस में है यानी हमने 120 जमा किया है, 100 दोबारा उधार लिया है, तो यानी इसमें से ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। देखिए ऐड करने में कितना आसान होता है, आप उसको मल्टीप्लाई करते, वहां पे इतना ज्यादा ऐड आपको करना पड़ता उस मेथड में कि आप परेशान हो जाते। यहाँ पे देखिए तुरंत आपका ऐड हो गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया, 100 बचा, 120 बचा, तो 120 में से 100 घटा दिया हमने, 20 आ गया। यहां सिग्मा एफ निकाल लीजिए। सिग्मा एफ देखिए 8 और 2 10, 10 और 10 20, 8 और 2 10, 10 10 20 और 10 30, यानी सिग्मा एफ कितना आ गया, 30 आ गया। जब इतना सारा आपका निकल जाए तो आपको फार्मूला पता है एक्स बार इक्वल टू यानी माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एफ। तो ए क्या है, ए हमने कल्पित माध्य हमने यहाँ पे लिख दिया, ए जो होता है वो कल्पित माध्य है, यानी ए के इक्वल टू कितना लिखेंगे, ए की जगह 25 लिख देंगे। हमने सिग्मा एफ डी निकाला है, सिग्मा एफ डी कितना है, 20 आया है अपान ये सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ की वैल्यू है कितना 30। आप 0 से 0 को एलिमिनेट कर दीजिए, 25 प्लस 2/3, इसके नीचे 1 लिख के आप सॉल्व कर लीजिए। 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 25 दूना 50 3 75, 25 3 75 प्लस 2, 75 में 2 जोड़ देंगे तो 77 आ जाएगा, यह आ जाएगा कितना 3। अब इसको और अगर इतना भी कर देंगे तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आप डिवाइड कर लीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, ये 17 हो गया, 3 बचे 15, 2 बचा यानी 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 2 बचा, ऐसे 6 6 आते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य। एक बार दोबारा समझ लीजिए, आपको अगर लघु विधि से निकालने के लिए कहा गया कि लघु विधि से आप समांतर माध्य निकालिए, तो लघु विधि ही को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या रहेगा, ऐसे आपको एक ऐसे फिगर टाइप का आप पेपर देखेंगे तो आप अपने बुक में तो ऐसे आपको दिखा दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए ये वर्ग अंतराल था, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है तो उसमें दिया गया कि 0 से 10 के बीच में जो आते हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 2 है। 20 10 और से 20 के बीच में जो आते हैं उनकी संख्या 10 है। 20 से 30 के बीच में जो आते हैं उनकी संख्या 8 है। 30 से 40 के बीच में 4, 40 से 50 के बीच में 6। हमने क्या किया है, जो वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान निकाल लिया है। मध्यमान मतलब दोनों के बीच में जो पड़ता है, यानी इसका और इसका ऐड कर लिया, ये निम्न पद होता है, ये उच्च पद, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15, 30 को 20 को 30 में जोड़ेंगे 50, 50 को 2 से भाग करेंगे 25, 30 में 40 जोड़ेंगे आ जाएगा 70, 70 को 2 से भाग करेंगे 35, 40 में 50 जोड़ेंगे आएगा 90, 90 को 2 से भाग करेंगे तो आ गया 45। जब इतना सारा आ जाए तो आप क्या मान लीजिए, एक इसी में से 2 ऊपर छोड़ दिए, जो आप इसमें से कोई भी पद मान लीजिए, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि बीचों बीच से टर्म आपको लीजिए, क्योंकि 0 आपको मिल जाए। तो हम ऐसे ही बीच से एक पॉइंट अपने मन से ले लेंगे और यहां से लेने के बाद हम विचलन निकालेंगे कि जो है यक्ष में से ये कितना विचलित हो रहा है। यक्ष में से ए को घटाते हुए ऐसे यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। तो जब हमने 5 में से 25 को माइनस किया तो यहाँ पे -20 आ गया। फिर यहाँ पे 15 में से 25 को माइनस किया तो -10 आ गया। 25 में से 25 को माइनस किया तो 0 आ गया। ये ऐसे ऐसे हमने किया। उसके बाद हमको फार्मूले में पता था कि सिग्मा एफडी निकालना है, तो पहले एफडी होना चाहिए, तो हमने बारंबारता और विचलन का यहाँ पे गुणा करके इसी के सामने ऐसे
लिखते चले जाएंगे। आप चार्ट ऐसे बनाना, कॉपी में जब बोर्ड को पेपर में आपको चार्ट ऐसे ही बनाना है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिग्मा एफ निकाल लीजिए और सिग्मा एफ डी निकाल लीजिए। इस फार्मूले में रख के आप जो है सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन उसका बताया, इसमें आपको विचलन विधि से जो है कैसे समांतर मान निकाला गया है, ये हम आपको आज इस टॉपिक्स में यानी इस लेक्चर में समझाएं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पॉज करके जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा आप उतनी बार देखिए इस वीडियो को। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो डिलीट हो जाएंगी, आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा उसमें प्लेलिस्ट में पड़े रहेंगी। आप जब चाहें जब आप उसको ओपन करके प्ले करके देख सकते हैं। बाकी अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाइए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जो है हमारे मोटिवेशन को जो है हमारे जो अंदर सामर्थ्य यानी शक्ति है उसको एक ऊर्जा मिले, ताकि हम और अच्छे से आप लोगों के लिए समर्पित होकर कार्य करते रहें। बाकी सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने पापा मम्मी के सपनों को साकार करते रहिए। वर्मा सर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।